आज की टॉपिक है डीएक्शन में लोगों को कैसे लाएं और कैसे समझाएं। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू डीएक्शन वाला यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जनाब, आज मैं बताने जाता हूं कि अभी मैंने कुछ दिन पहले यानी 1 तारीख को मैंने एक प्रोडक्ट भेजा पुणे। ओके, तो उनका ये प्रोडक्ट मिल गया। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसे लिखा है सर डीएक्शन के प्रोडक्ट मुझे मिल गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस लॉकडाउन में भी हमारा प्रोडक्ट जा रहा है और आपको भी मंगाना हो तो आप मंगा सकते हैं। और साथ में इसे पहले ही पैसे भेज दिए थे, तो भरोसेमंद लोग आज भी हैं। और एक बार आपको भरोसा करना पड़ेगा, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि पहले प्रोडक्ट आए फिर हम पैसा दें। तो डीएक्शन कंपनी कितनी बड़ी है, इंटरनेशनल बहुत बड़ी। इसने भी कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं रखा। ऑनलाइन जो बुकिंग हो रही है कैश ऑन डिलीवरी, तो इसलिए हमारा तो ऐसे ही है, हम खरीद के लाते हैं फिर हम भेजते हैं डाक से। हमारा माल ज़्यादातर तो डाक से ही जाता है, तो आप भी अपना मंगा सकते हैं। और अच्छा, दूसरी बात, एक प्रश्न है, हमारे एक यूपी के एक शख्स हैं, कहते हैं लोग कहते हैं कि दवाई महंगी, उसके जवाब में हमें क्या कहना, कैसे इसको हम समझाएं। सबसे पहले नंबर में जनाब, दवाई कह के ही आपको नहीं बेचना है। ये कहना है कि ये एक खाना है, खुराक है जो हमारी बॉडी को सही करती है। अगर आप दवाई कह के बेचेंगे तो फिर आपका नहीं बिकेगा। क्यों? आपसे डिग्री मांगेंगे, भाई आप दवाई किस किस बीमारी की दे रहे हो, आपको हर बीमारी की, वाह जी वाह, हर बीमारी की दवाई दे रहे हो तो डिग्री है आपके पास, तो फिर आप फंस जाएंगे। इसलिए हर बीमारी के इलाज करने वाले लोगों को कह के साथ में इसे भी खाना है, क्योंकि ये फूड सप्लीमेंट है। और इसको खाने से क्या होगा, आपकी समस्याएं धीरे धीरे कम होंगे, दवाइयाँ धीरे धीरे छूट जाएंगे। दवाइयाँ कम ज़्यादा करने का वो डॉक्टर के ऊपर छोड़ देना है, हमारे ऊपर नहीं। और डॉक्टर को ये कभी नहीं बताना कि हम डीएक्शन का फूड सप्लीमेंट लेते हैं। ओके, क्योंकि कहने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हम साग सब्जी रोटी फल फ्रूट खाते हैं। तो अब डॉक्टर को आप बताते हैं कि भाई आपकी दवाई के साथ मैं फल भी लेता हूँ, अंगूर भी खाता हूँ, तो डॉक्टर क्या कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर यही अगर हम डीएक्शन का प्रोडक्ट बोलते हैं, ये लेते हैं, तो डॉक्टर कहेंगे यार ये क्या है। हालांकि फूड सप्लीमेंट वो भी है, खाना ये भी है, मगर उनके अंदर एक नहीं जानने का जो मतलब लाइल्मी, जो जानते नहीं है, तो घबरा जाएंगे, कहेंगे नहीं नहीं नहीं, वो मत करना, या तो फिर हमारा करो या तो वो करो। तो इसलिए कहना ही नहीं है। अच्छा, अब इसका ये कहते हैं कि महंगी है, इसके जवाब में हमें क्या कहना चाहिए। हाँ, ये तो बहुत मेन पॉइंट की बात है जनाब। आप ही नहीं, हर कोई यही कहता है, आप भी कहते हैं, आप पहले कहते थे, पहले आप खुद, ये बड़ी महंगी है। मगर आपने जब इसकी खूबियाँ, फ़ायदे जब आपने मालूम किया, तो पता चला कि यार ये तो बहुत ही सस्ती है फ़ायदे के अनुसार। ठीक, आप अपने ऊपर ही लीजिए, आप कैसे आए। या तो आपने प्रोडक्ट यूज़ किया, आपको यकीन हो गया, फ़ायदा हुआ, तो आप यूज़ करने लग गए। बस यही ट्राई, यही वाला आपका जो तजर्बा अपने ऊपर जो किया, यही लोगों पे करना है, बताना है। अब आपको लोगों ने बताया होगा, आप एक बार सुना, 2 बार सुना, इग्नोर कर दिया, मगर जो पीछे पड़ा हुआ था आपके, वो समझाते गए। और किस तरीके से आप इसके अंदर आए और कैसे आपने प्रोडक्ट यूज़ किया, यही तरीके लोगों पे आज़माना है। बस अपना ही, कहते हैं ना, अपनी गलती से सीखना चाहिए और अपने ही अच्छाइयाँ, आपसे जो काम हुआ है, आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं, यही चीज़ें उसके अंदर ही लाना है, तो पता चल जाएगा, वो भी धीरे-धीरे आ जाएँगे। कहते हैं जब महँगी है, तो उसके जवाब में यही कहना है, भाई हीरा हमेशा महँगा होता है, सोना महँगा होता है, बड़े-बड़े जो कीमती चीज़ें वो कीमती ही रहती हैं, इसलिए। तो क्या आज हीरा खरीदने वाला, डायमंड खरीदने वाला बंद हो गया? सोना खरीदने वाला बंद हो गया? नहीं। तो आपको वैसे ही हीरे खरीदने वाले, सोने खरीदने वाले को ढूँढना है। हर किसी के बस की नहीं है डीएक्शन के प्रोडक्ट यूज़ करना, खाना। जिसके नसीब में होता है, उसको मिलकर आता है। पर हमारा काम होता है कहना। मिसाल के तौर पे हमारा इस्लाम धर्म ले लो। इस्लाम धर्म बहुत सीधा-साधा है, बहुत सरल भी है और बहुत अच्छा भी है। मगर जो इसको पढ़ता है, इनके अंदर घुसता है, उन्हीं को पता चलता है। जो इसको नहीं पढ़ता, नहीं समझता, नहीं घुसता अंदर, तो उनको पता नहीं चलता। दूर से देख के वो अलग तरह के समझता है। तो पहले सबको समझाना है, अंदर घुसाना है, धीरे-धीरे वो नेटवर्कर भी बनेगा और धीरे-धीरे वो प्रोडक्ट यूज़ भी करेगा और फिर लोगों को बेचेंगे। तो आपको ढूँढना है। कहते हैं हज़ारों में आपको ढूँढना है, हज़ारों में 10-15 मिलेंगे आपको। उस 10-15 को ढूँढने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, बस वो मेहनत आपको दिखाना है। अगर आप मेहनत करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको मिल जाएँगे। और जैसे औरों को मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे, बीमार होते रहेंगे, लोग बीमार से बचने के लिए प्रोडक्ट भी यूज़ करेंगे, पैसे कमाने के लिए भी इसमें आएँगे। ये सब सिलसिला चलता रहेगा, हमेशा आता जाता रहेगा। हमारा काम है मेहनतें करते रहो, बताते रहो, करते जाओ, बताते जाओ, यूज़ करते जाओ, बस रिज़ल्ट अपने आप नज़र आएँगे। तो आपको परेशान नहीं होना है, कहते रहना है। अब टॉपिक अलग-अलग है, कैसे-कैसे आपको बेचना है, कैसे कैसे टॉपिक चेंज करते रहना है। मिसाल के तौर पे अभी मैं कल परसों एक टॉपिक निकाल के मैं उस पे रिसर्च कर रहा हूँ, लोगों में जा रहा हूँ, तो उसमें क्या-क्या जवाब कैसे आता है, आपको भी वो बताऊँगा
क्या आपको लिखकर कैसे आपको बेचना है, तो उसमें क्या-क्या सवाल जवाब आते हैं, ये अपना तजर्बा अनुभव आपको बताऊँगा, ठीक है? फिर आप भी ऐसे यूज़ करना। तो ऐसे हज़ारों टॉपिक हमारे वीडियो में है, प्रोडक्ट बेचने का तरीका। तो इसको आज़माते जाइए और आज़माने का जो तरीका बताऊँ 40 दिन। कोई भी नुस्खे और आइडिया को अपनाना है, बेचना है, करना है, तो 40 दिन तक लगातार करना है। 40 दिन के बाद आपको रिज़ल्ट नज़र आ जाएगा कि इसके अंदर कितना हम सक्सेस हुए। सक्सेस हुए तो क्यों हुए, ठीक है? तो उसका आगे हमको चलना है, चलते जाना है, चलते जाना है। इससे क्या होगा, आपको सीखने को मिलेगा और आपने क्या गलती की, उस गलती के भी ऊपर आपको कुछ वो मिलेगा सीख कि हमको ये लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? हमें इस तरीके से नहीं कहना चाहिए, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, है ना? हमें इस सवाल के जवाब यूँ देना चाहिए। तो ये गलती से भी आप सीखेंगे और जो आप सक्सेस कामयाब हो गए, उससे भी आप सीखेंगे कि आइंदा आपको ऐसे ही आगे करना है। तो हर इंसान के अलग-अलग समझाने के तरीके भी होते हैं और समझने के भी तरीके होते हैं, ठीक है? कुछ लोग ऐसे होते हैं थर्ड पार्टी समझते हैं। मिसाल तौर पे कोई बड़े लीडर हैं, उनसे अगर आप यानी आपका अपलाइन ऊपर है और आपने कहा कि सर जी ज़रा इनको समझा दीजिए, नए बंदे हैं, तो इस तरीके से वो समझाते हैं तो वो मान लेते हैं और इस तरीके से डायरेक्टली भी समझते हैं और थर्ड पार्टी से भी समझते हैं। तो आपको यही काम करना है कि हर हरबे अपनाना है, हर रास्ते अपनाने हैं, किसी न किसी तरीके से वो बंदा आएगा और कहना नहीं छोड़ना है। एक आदमी को कम से कम 70 बार बताना है। 70 बार बताकर उसका हक अदा करना है कहने का। मिसाल के तौर पे हमारे पास डीएक्शन का 2 बार बंदे कहे थे, एक ने कहा था स्पाइरलम मैं यूज़ करता हूँ, आप देखो बहुत फ़ायदेमंद है। बस इतना कह के उसने छोड़ दिया, है ना? उसने हक अदा नहीं किया, डीएक्शन स्पाइरलम क्या फ़ायदे, कैसे फ़ायदे हैं, इनकम क्या मिलता है, क्योंकि वो खुद ही सिर्फ़ यूज़ कर रहा था। आगे उसने कुछ नहीं किया और आज वो छोड़ रखा है। और एक डीएक्शन के प्रोडक्ट तो बेचती थी, मगर वो सिर्फ़ इतना मुझे बताया कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, मशरूम बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, ये है, इसके टूथपेस्ट वगैरह मैं बेचती हूँ, घर-घर पहुँचाती हूँ। अच्छा, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मगर आगे उसको ये काम करना चाहिए था कि आप भी आइए मेरे साथ मीटिंग में बैठिए, अगर आपको आ जाए तो आप कीजिए, ना समझ में आए मत आइए। तो अगर इस तरीके से अगर 1 बार, 2 बार, 3 बार अगर 4 बार कहेंगे, तो एक दिन वो बंदा ज़रूर मीटिंग में बैठेंगे। जब मीटिंग में बैठेंगे, तो कुछ न कुछ वहाँ से उनको सीखने को मिलेंगे। 1-2 पैम्पलेट्स दे दीजिए, किताबें दे दीजिए, ये हक अदा करने का बता रहा हूँ। इस तरीके से हक अदा कीजिए बताने का। यूँ ही सरसरी निगाह से बोल दिया और छोड़ दिया, नहीं, हिकमत से, कभी प्यार से दावत कीजिए, उसको खिलाइए-पिलाइए और इस तरीके से उनको जब हम चारों तरफ से और कभी-कभी टेस्टिमोनियल उनको सामने लाइए, बताइए, तो ये ऐसे में क्या होगा, उनके दिमाग में वो बातें आएँगी कि हाँ यार, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे एक वहाँ के जानने वाले हैं, उनसे उसने भी फ़ोन करके बोला था, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मतलब ये तरीका है। मिसाल के तौर पे किसी के पास बैठा हूँ और दोस्त से बोल दिया कि भाई फ़ोन करना इतने टाइम ये पूछना, ठीक है? तो ठीक है, मिस कॉल मैंने कर दिया और उसने फ़ोन किया। तो वो पूछने लग गए, सर जी रिएक्शन से क्या होता है, कैसे क्या होता है, ये फ़ायदे। तो वो बंदा जिसको आप समझा रहे हो कई दिनों से, वो कहेगा यार आपसे पूछते हैं और ये इसमें ये इतने फ़ायदे हैं। दूसरी बात, किसी को बोल देना है कि इससे ये लाभ फ़ायदा हुआ है, फ़ोन पे बताना, जिससे कि अगला वो जो बैठा हुआ है वो सुनेगा। तो इस तरीके से भी आप आज़मा सकते हो लोगों को समझाने के लिए, ताकि समझ जाएँ और वो धीरे-धीरे आ जाएँ। और इन सब में सबसे अच्छा तरीका ये है कि किसी न किसी तरीके से प्रोडक्ट यूज़ कराएँ, प्रोडक्ट के लाभ, खूबियाँ उनको मालूम कराएँ। बस यहाँ से शुरुआत है। अगर उसने लाभ समझ कर पढ़ा, दिल से पढ़ा और फिर यूज़ भी करने लगा, तो मुझे उम्मीद है कि 90% वो बंदा डिएक्शन में आ जाएगा। जो इंसान यूज़ ही नहीं किया है और उसकी खूबियाँ, प्रोडक्ट की खूबियाँ भी ये नहीं मालूम, यूज़ भी नहीं किया, इस्तेमाल भी नहीं किया, तो फिर मुश्किल है आना, ठीक है? अब उसके नसीब में अगर होगा, किसी न किसी औरों से टकराएगा, 10-15 लोगों से कहलवाएगा, तो क्या होगा? आ सकता है। मिसाल के तौर पे आपने एक बंदे को कहा, अब आपके संपर्क में कितने लोग हैं? 50, 60, 100 लोग हैं, तो एक-एक करके उनके पास भेजना है। यार डिएक्शन के प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा है, ये है, वो है, तारीफ़ करके। उसके बाद फिर दूसरे लोगों से भी कहलवाना है, वो भी ऐसे करेगा, तो वो बंदा पागल हो जाएगा, कहेगा यार बात क्या है यार, डिएक्शन के प्रोडक्ट इतने सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, सबको फ़ायदा। तो फिर आपके पास आएगा वो बंदा कि यार आपने जो बोला था ना, वो हमें दो यार प्रोडक्ट। कि क्यों भाई? कह रहा है यार इसमें तो हमारे बहुत सारे लोगों ने हमें बताया, जो हम जानते थे वो भी बता रहे हैं, जो नहीं जानते वो भी बता रहा है, बहुत फ़ायदा है। तो इस तरीके से आप उसको ला सकते हैं। आप ये एक ट्रिक आज़माइए। आप कम से कम 21 लोगों से 21 दिन अगर कहलवा दिया अलग-अलग लोगों से, वो बंदा परफेक्ट है कि वो प्रोडक्ट यूज़ भी करेगा, डिएक्शन में आएगा भी। बस लगे रहना। हम क्या करते हैं, एक बार एक बार किसी को समझाते हैं ये सोच के कि ये ले लेगा, ये सोच के, और कोई लेता है, कोई नहीं लेता। 10-12 लोगों को कहा, बस फुस, नहीं लिया तो आगे नहीं, कुछ समझता ही नहीं, छोड़ो जाने दो। बस यहीं से आप फेल हो गए। आपको तो अपना लाख यानी करोड़ नहीं, अरब, इंडिया में कितने लोग हैं? एक 1 अरब 30 करोड़, है ना?
ये पूरा आंकड़ा जब तक पास ना हो जाए तब तक आपको हार नहीं मानना है, और जब पूरा आंकड़ा पार हो जाए तो फिर शुरू करो। इस तरीके से 70 बार तो आपकी लाइफ खत्म हो जाएंगे, फिर भी सबको बताते बताते आपका आदमी कम नहीं होंगे। अगर आपने 1 करोड़ लोगों को भी अगर आपने बता दिया तो बताए कितने लोग आ जाएंगे। बस हमारे अंदर ये क्षमता होनी चाहिए बताने की, हिम्मत होनी चाहिए, हर बार उनको प्यार से मुस्कुराकर नए नए तरीके से समझाने का हमारे अंदर ढंग तरीके होनी चाहिए। ठीक है, तो आप कामयाब हो जाएंगे। ऐसे जितने भी बड़े बड़े रिएक्शन में लीडर कामयाब हुए, उसका यही तो है, वो लगातार कहते रहे बताते रहे चलते रहे, आज वो कामयाब है। जो रुक गए बीच में उसकी गाड़ी वहीं की वहीं रुक गई, पीछे हो गए। तो हमें इन तमाम लीडरों से यही सीखना चाहिए कि हमें अपने आप को कंटिन्यू करते रहना चाहिए, बताते रहना चाहिए, यूज़ करते रहना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यही हमारा निचोड़ है। जनाब आपने अपना नाम नहीं लिखा, खैर कोई बात नहीं है, तो आपका उर्दू में ये लिखा हुआ है जो सब कोई देख भी रहे हैं। तो इसी तरीके से प्रश्न करते रहिए, और चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और कमेंट में ज़रूर कुछ न कुछ लिख के ज़रूर भेजा कीजिए। शुक्रिया।